हेलो। अरे बनवारी, मैं राजू बोल रहा हूँ। हाँ सुन, मेरे को ना एक बंगला चाहिए, रेस कोर्स और गोल्फ कोर्स के बीच में, और एक उसमें प्राइवेट तालाब भी चाहिए, और उसके अंदर वाटरप्रूफ मछलियाँ होनी चाहिए, और साथ में प्राइवेट स्टेडियम और एक मल्टीप्लेक्स पिक्चर देखने की। चाहिए आईफोन 14, हाँ जो नया आया है वो भी चाहिए, और वो भी पर्पल कलर में, बिल्कुल डब्बा पैक नया चाहिए। ठीक है, तो गरीबो कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, तो ये सारे बड़े लोगों के राज होते हैं, गरीबों को नहीं पता होता। गरीब हमेशा गरीब रहेंगे। गरीबो। तो आज आप लोगों से सॉरी फॉर दैट, लेकिन आज मैं आप लोगों से एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। भाई इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसी चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ जो एंड में आपको पता चल जाएगा। एंड तक जब आप वीडियो देखोगे आप लोगों को एक चीज़ का पता चल जाएगा। हो सकता है आप लोग भी अरबपति बन जाए मेरी तरह। भाई मेरा भाई, ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो कहानी स्टार्ट होती है आज से एक हफ्ते पहले की। अच्छा, आज से एक हफ्ते पहले की बात थी कि मुझे मैसेंजर पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। ठीक है, तो मैंने जब देखा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक फ़ीमेल की है तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। आपका भाई बड़ा सख्त लौंडा है, ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल। तो मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद मैंने जब फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की तो उसके बाद मुझे मैसेज आया हाय। मैंने भी आगे से बोल दिया हाय। आगे से मैसेज आता है हाउ आर यू। मैंने कहा भाई मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाओ आप कैसे हो। तो आगे से जवाब आया मैं भी ठीक हूँ, लेकिन आप मुझसे ईमेल पर रब्ता करें। अच्छा ठीक है भाई। मैंने वहाँ पर उनसे बोला कि भाई ईमेल पे क्यों रब्ता करूँ मैं, यहाँ पर क्या मसला है। बोल रहे नहीं, यहाँ पर प्राइवेसी का इशू है तो आप ईमेल पे आ जाएं। सॉरी मैं फ़ीमेल बोलने वाला था। तो ईमेल पे मुझे बुलाया उन्होंने, ईमेल पे आने के लिए बोला। तो मैंने सोचा चलो ठीक है ईमेल पे रब्ता कर लेते, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैंने ईमेल पे रब्ता किया। खैर मैंने ईमेल किया जब उनको, तो ईमेल पे मुझे मैसेज आया, काफ़ी लंबा चौड़ा एक मैसेज आया मुझे, जिसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ था माय डियर हैंडसम। ओए होए 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 होए, इस जगह पे तो मैं बिल्कुल ही समझ रहे हो आप? तो खैर जब ये मैसेज वगैरह मैंने पढ़ा तो उसके नीचे काफ़ी सारा लंबा चौड़ा मैसेज लिखा हुआ था। मैं आपको ये करती हूँ वो करती हूँ फला ढमका, समझ रहे हो ना आप, समझ रहे हो, अच्छी बात है जो समझ रहा हूँ। खैर ये मैसेज वैसेज सब आया तो उसके बाद मैंने अपने आप को बड़ा मुश्किल से कंट्रोल किया। मैंने भी मैसेज किया ठीक है भाई क्या मसला है, आपने इतने लोगों में से मुझे ही क्यों मैसेज किया और मुझे ही क्यों चुना। तो मुझे अभी तक आगे का प्रोपेगेंडा पता नहीं था कि आगे का सीन क्या है। इस जगह पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि यार आखिर इस तरह का क्या सीन हो सकता है कि इसने मुझे मैसेज किया, वजह क्या हो सकती है, और वो भी मेल पे। ठीक है, फिरकी घूमी तो मैंने उनको मैसेज किया। मैंने बोला भाई क्या मसला है, आखिर आपने मुझे मैसेज मेल पे करने को क्यों बोला, आप मुझसे मैसेंजर पे रब्ता कर सकती थी, या आप मुझे व्हाट्सअप नंबर दे दे आप उस पर रब्ता कर ले। नहीं 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 भाई, प्राइवेसी का इशू है तो इस पर हम लोग जो है ना कॉन्फिडेंशली बात कर सकते हैं। ओए होए 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 होए, इस जगह पे तो मेरे मामला ख़राब हो गए। खैर जब कॉन्फिडेंशली बात हुई तो आगे मुझे मैसेज आता है एक लंबा चौड़ा दोबारा अगले दिन। ठीक है, उस दिन सिर्फ यही बात हुई, जस्ट उसके अगले दिन मुझे मैसेज आता है ईमेल। मैं ज़्यादा ईमेल चेक नहीं करता, कभी कभी देख लेता हूँ, मुझे ज़्यादातर अपने काम के हवाले से देखता हूँ, फजूल की मेल्स नहीं देखता। तो मैंने अपने काम के हवाले से मेल ऑन की तो मुझे मेल आई हुई थी उनकी। ठीक है, अच्छा मेल आई हुई थी, मेल में ये लिखा हुआ था कि भाई मैं आपके ऊपर मुझे बहुत भरोसा है, ये है वो है, ठीक है फला ढमका फजूल की काफ़ी सारी लंबी चौड़ी बातें की। उसके बाद एंड में लिखा हुआ था मैं आपको $15.5 मिलियन देना चाहती हूँ। अरे बाप रे बाप, आजकल के दौर में जो डेंगू बुखार चल रहा है, आजकल किसी एक पेशेंट दूसरे पेशेंट को डेंगू बुखार नहीं देना चाहता, ये मुझे $15 मिलियन, मतलब कि पाकिस्तानी लगभग यही कोई 15 अरब रुपए के करीब बनते हैं भाई। ओए जब ये बात हुई ना, मेरे हाथ में मोबाइल और मैं परेशान। मैंने बोला ये क्या सीन हो गया भाई, $15 मिलियन एक जगह पे। मैं मतलब बस मैंने छोटी मोटी चीज़ें सोचना छोड़ दी, मेरे डायरेक्ट ध्यान दिया। मैंने बोला सबसे पहले प्राइवेट जेट खरीदना है। उसके बाद मैंने बोला यार iPhone 14 आ रहा है, उसका ऑर्डर देना है, सही है। उसके बाद मैंने बोला यार गाड़ी लेनी है BMW नहीं, फिर मैंने बोला यार रोल्स रॉयल लेते। फिर मैंने देखा, मैंने बोला यार बजट तो जा रहा है, आउट हो रहा है, 15 मिलियन में मैं क्या क्या लूँगा। तो खैर ये सारी चीज़ें मेरे जहन में घूम रही है और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में मैं सोच रहा हूँ। एंड में मुझे थोड़ा सा ख्याल है, मैंने बोला मैं सोच तो रहा हूँ लेकिन इसके बारे में पता तो करो, ये है क्या चीज़, आखिर ये कौन है इतना बड़ा मेहरबान हो गया कि मुझे पैसे दे रहा है। मैंने इस बारे में डिस्कस किया फैमिली से, मैंने भाई से बात की,
भाई को इतना ज़्यादा इल्म नहीं था इस चीज़ का, तो भाई ने बोला पहले बात करके देखो कि सीन क्या है, ये क्यों इतना पैसा भेजना चाह रही है, वो किस वजह से, ठीक है 15 मिलियन। अम्मी को बोला मेरी अम्मी बड़ी सादी है, उनको इस चीज़ों का नहीं पता, आज तक उनको ये नहीं पता कि टच स्क्रीन मोबाइल चलता है कैसे। उनके पास एक ही बटन वाला मोबाइल है जिसमें यस का बटन दबाओ और कट का बटन दबाओ, बस ये 2 चीज़ें पता है। तो उनको बोला, वो खुश हो गए, उन्होंने बोला हो सकता है कोई मेहरबान हो गई हो तुझ पे, ले ले पैसे, हमने क्या करना है, हमने कौन सा किसी का कर्जा लिया है जो हमें उनको वापस करना है। तो मैंने बोला अम्मी ऐसे नहीं होता। खैर ये सब चीज़ें हुई, तो एंड में फिर मैंने उनको मैसेज किया, मैंने बोला आप मुझे इतनी ज़्यादा अमाउंट क्यों सेंड कर रही है, वजह क्या है, ठीक है। इस जगह पे मेरे दिमाग में 3 सवाल आए थे, मैं आगे बोलूँगा आपको। तो मैंने उनसे ये बात की, तो उसने मुझे कहा मुझे पाकिस्तान में एक बिज़नेस खोलना है। मैंने इस टाइम पे उनको ये मैसेज किया कि भाई इस टाइम पे मेरे पाकिस्तान के हालात ये चल रहे हैं, ठीक है, जो कि फ्लड के बाद आपको पता है क्या हालात चल रहे हैं, सैलाब मुतासरीन के हवाले से मैंने सारी सिचुएशन उनको बता दी। उन्होंने इस बात पे कोई वो नहीं लिया, एक्शन नहीं लिया कि हाँ भाई मैं आपको आपके मुल्क में जो हालात चल रहे हैं उसके लिए फ़ंड दे रही हूँ या कुछ और, कोई भी कहानी नहीं सुनाई। बस सिर्फ इतना बोला उन्होंने सादी सिंपल अल्फाज में, मुझे बिज़नेस करना है पाकिस्तान में जिसमें से 58% मेरा होगा, 40% आपका होगा, जिसमें मेरा 1 रुपये नहीं लग रहा, वो जो पैसे भेज रही है वो, और 2% हमने गवर्नमेंट के या टैक्सेस वगैरह जो हमारे पाकिस्तान में लगते हैं या जो भी है लग जाएंगे। अच्छा ठीक है भाई, ये समझ आ गई मुझे, ये चीज़ें इसने बोल दी मुझे कि बिज़नेस खोलना है। अब मैंने कहा कि मैं तो खुद बिज़नेसमैन नहीं हूँ, मैं तो खुद जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे बिज़नेस का क्या आइडिया। और सबसे पहली बात मुझे ये बताओ आपने बिज़नेस करना क्या है, और अगर बिज़नेस ही करना है तो आपने मुझे ही क्यों चुना। हालांकि मैं आपको अपने बारे में बता चुका हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एक मेडिकल का बंदा हूँ, मैं आपको बिज़नेस के बारे में कैसे बता सकता हूँ, किस बिज़नेस के बारे में आपने करना है। हालाँकि वो औरत बैंक में ऑडिटर थी, उसने मुझे ये बताया, ठीक है, एक बैंक में जो बैंक अटलांटिक के नाम से कुछ है, ठीक है, उसमें वो ऑडिटर है बकौल उनके, ठीक है। अच्छा उसने मुझे कहा कि मैं एक बैंक में ऑडिटर हूँ और मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ के चला गया है, मेरे डाइवोर्स हो चुका है, डाइवोर्स खैर नहीं हुआ लेकिन उसका हस्बैंड उसको छोड़ के चला गया, किसी और से शादी कर ली, इसकी एक बेटी है जस्ट, और पिक्चर्स भी अपनी सेंड की। तो ये सारी कहानी मुझे समझ आ गई। मैंने बोला यार कुछ ना कुछ तो इसमें झोल ज़रूर है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। भाई इसी बात पे फ़ौरन मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला अच्छा ठीक है आप जब पैसे भेजोगी, ठीक है, इतना ज़्यादा अमाउंट हमारे पाकिस्तान में अगर आएगा तो मेरे ऊपर यहाँ पर इंक्वायरी नहीं हो सकती, मेरे घर के नीचे तो सबसे पहले एजेंसी आके खड़ी हो जाएगी, भाई ये पैसा कहाँ से आया, पहली फुर्सत में बताओ, ठीक है। हमारे यहाँ तो किसी के घर में 100 रुपये आते हैं, अगले बंदे को पता चल जाता है आजकल जो हालात चल रहे हैं, ठीक है। बैंक से बंदा निकलता है 500 रुपये लेके, उसके पीछे 2 बाइकों वाले आके उसको बोलते हैं भाई पैसे निकाल, उसको ये भी पता होता है रखे कहाँ हुए, मोज़े के अंदर रखे हुए या शलवार की जेब के अंदर दूसरी जेब बनाए उसके अंदर रखे हुए, इतना पता चल जाता है। तो मेरे 15.5 मिलियन जो आप मुझे भेज रही है इसके बारे में क्या किसी को पता नहीं चलेगा, पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा अमाउंट आएगी मेरे पास। तो मुझे कहती है कि नहीं, इसके अंदर जो है ना वकील इन्वॉल्व होगा, ठीक है, वो सब कुछ देख लेगा, आप खाली अमाउंट ले लीजिए, वकील इसको देख लेगा, वकील सब कुछ कर लेगा। मैंने बोला तो वकील कौन है। अच्छा मैंने कहा ठीक है सही है, आप मुझे कह रही है कि ये अमाउंट ले लीजिए, तो मेरे पास ऐसा कोई अकाउंट नहीं है जिसमें इतनी ज़्यादा अमाउंट आ सके, मेरा कोई ऐसा अकाउंट है ही नहीं, ठीक है, तो जिसमें इतनी अमाउंट एक साथ आ सके, सही है। तो मैंने बोला अगर आप मेरे अकाउंट नंबर पे सेंड करोगी तो ये तो मुझे बैंक वाले ही सबसे, हमारे पाकिस्तान के बैंक में इतनी अमाउंट नहीं पड़ी होगी जितनी आप भेज रही है, तो मैं कहाँ से रखूँ। तो आगे से बोलती है कि नहीं आपको मैं एक बैंक का वो भेज रही हूँ, जो बैंक अटलांटिक मैंने आपको बताया, उस बैंक का मैं एक फॉर्म भेज रही हूँ, ठीक है, आपने वो फॉर्म फिल करना है, उसके बाद उस फॉर्म को वहीं पर सबमिट कर देना है। मैंने कहा ठीक है। अच्छा फॉर्म नहीं था, उन्होंने राइट किया हुआ था एक, मतलब जिस तरह हम लोग खुद मोबाइल में टाइप कर देते एक मैसेज टाइप का, तो उन्होंने खुद टाइप किया, उसके अंदर डैश छोड़ दिए, जिसमें से एक जगह पे मेरा नाम आना था, एक जगह पे मेरी फैमिली के किसी मेंबर का नाम आना था, और एक जगह पे सब। मैंने जब सब पढ़ा, एंड में जो मैंने बात पढ़ी ना, मैं थोड़ा हैरान हो गया उसको देख के। अच्छा वो बात क्या थी, बात ये थी कि उसमें उसने लिखा हुआ था कि भाई फॉर्म भरने के लिए मैं इतना लेट इसलिए हुआ, ठीक है, क्योंकि सडन डेथ हुई है। उसमें कोई मेंशन नहीं किया किसकी डेथ हुई किसकी नहीं हुई, बस जस्ट ये लिखा हुआ है इसके सडन डेथ के बाद जो है था। अच्छा ये सारी चीज़ें मुझे समझ नहीं आई। मैंने बोला सडन डेथ लिखी हुई है और पता नहीं कौन मरा है, ये तो मुझे कोई आइडिया नहीं। मैंने उनसे पूछा तो उसका कोई रिप्लाई नहीं आया इस बात पे।
ठीक है। बोलते हैं नहीं बस जो मैंने आपको फॉर्म भेजा है ना वो फॉर्म आप फिल करें और भेज दें और जल्दी से जल्दी भेज दें, सही है। और उसमें ये लिखा हुआ था कि ये फॉर्म फिल करने का लेट होने की वजह यही है कि सडन डेथ के बाद मैं थोड़ा डिप्रेशन में चला गया था और मैं इसके लिए एक प्रोजेक्ट बना रहा था जिसकी वजह से मैं लेट हुआ। तो प्लीज़ अभी आप इस फॉर्म को, इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लीजिए, तो वो आपके अकाउंट में पैसे भेज देंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ इसके अंदर एक और चीज़ आई हुई थी जिसमें उस बैंक के जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसका नंबर लिखा हुआ था, उसके अलावा उसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसका नंबर भी लिखा हुआ है, उसके अलावा बैंक का नंबर भी लिखा हुआ है, सारी चीज़ें मेंशन्ड है उसमें, ठीक है। इस जगह पे मेरा माथा थोड़ा सा टनका, मैंने बोला यार ये कुछ ना कुछ तो झोल है। क्यों? देखो यार एक बात है, मैंने इसको फिर 1-2 दिन मैसेज नहीं किया, उस बात को हो गए थे 3 दिन, चौथे दिन मैंने कोई मैसेज नहीं किया, ठीक है। पाँचवें दिन में मैंने कोई मैसेज नहीं किया। पाँचवें दिन शाम के टाइम पे, शाम को भी नहीं बल्कि रात को 9 बजे के टाइम, ईशा की नमाज़ के बाद मैं घर पे बैठा हुआ था, मोबाइल में उंगलियां मार रहा था, अचानक से मेरे को एक मैसेज आता है मैसेंजर पे। अच्छा, मैंने मैसेज देखा तो मैसेज उसी का था, तो मुझे कहती है क्या हुआ, आप गायब हो गए हो, खैरियत है, क्या हुआ ये? तो मैंने उसको झूठ कहा, इस जगह पे एक झूठ। मैंने कहा हमारे घर में एक पेशेंट की तबीयत, एक अफराद की तबीयत ख़राब हो गई है जो कि इस टाइम पे अस्पताल में है, आईसीयू में, ठीक है, और मुझे पैसों की ज़रूरत है, ठीक है। आप मुझे एक काम करें, $1000 भेज दें, बाकी फिर मैं आपको, नहीं मैं ऐसे नहीं कर सकती, मैं आपको इस तरह पैसे नहीं भेज सकती, मैं भेजूंगी तो पूरे के पूरे $15 मिलियन भेजूंगी, इस तरह मैं नहीं भेज सकती। अच्छा, मैंने कहा यार ये $15 मिलियन पे अटके। मैंने बोला यार आपको मैंने सिर्फ जस्ट $1000 का बोला है, आप $1000 भेज दो, ठीक है, तो मुझे प्रोसेस की समझ भी आ जाएगी, फिर मैं आपसे पैसे आराम से मंगवा सकता हूँ, ठीक है। आप इतना तो नहीं मैं इस तरह नहीं भेज सकती, मैं आपको पूरे के पूरे $15.5 मिलियन ही भेजूंगी, और वो भी उस तरीके से आप जल्दी से जल्दी बस फॉर्म फिल कर लें। मुझे इन कहानियों से कोई मतलब नहीं है जो आपने मुझे बोली है कि ये हो गया वो हो गया, मुझे इन स्टोरी से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला तो फिर मुझे भी आपके फालतू की उसमें कोई मतलब नहीं है, आप मुझसे इस बारे में रब्ता ना करें। मैं बोला मैं आपकी सारी चीज़ें समझ गया हूँ, जो आप ये इलीगल मुझसे काम करवाना चाहिए ना, मैं आपकी सारी जो चीज़ें हैं ना वो समझ गया हूँ। मैंने कोई पागल नहीं बैठा हुआ हूँ यहाँ पर कि आप मुझे वहाँ से 15.5 मिलियन भेज रही है, आप अपने मुल्क में किसी को क्यों नहीं देती, आप खुद क्यों नहीं रख लेती यार, कोई छोटी मोटी रकम तो नहीं है ना। फिर बोलती है नहीं आप मेरी बात नहीं समझ रहे, ठीक है, अगर आपने नहीं करना, आपके ऊपर मेरा भरोसा किया था, अगर आप नहीं करना तो ठीक है, मैं किसी और को पकड़ लूँगी। अच्छा, इस जगह पे ना मेरा दिमाग घूम गया, मैंने बोला यार ये कैसी बात हो गई। इसने पहले शुरू में मुझे मैसेजेस किए, मुझे बोलती है कि मुझे आप पर भरोसा है, मुझे ये है, मुझे फला ढमका, मतलब सब कुछ करने के लिए उस टाइम पे तैयार थी, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? तो अभी बोल रही है कि मैं किसी और को पकड़ लूँगी। मतलब कि ये झोल बड़ा है, ये किसी भी बेचारे को फंसा लेगी। किसी को क्या करना है, 3 चीज़ें इसने मांगी थी, CNIC की कॉपी, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस जहाँ पर आप रहते हो, और अपना पूरा नाम सही, ये 3 चीज़ें इसने मांगी थी कि ये 3 चीज़ें आपने मुझे सेंड कर देनी है, ठीक है, और फॉर्म के अंदर भी ये 3 चीज़ें आपने मेंशन करनी है। तो यार ये कोई भी बेचारा, अब शुक्र है अल्लाह का, मैं थोड़ा सा, अल्लाह ने थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा बनाया है, तो मैं इस चीज़ को समझ गया, ठीक है। तो मैंने इस बारे में अपने जो कोलीग्स हैं, उसके अलावा हमारे एक प्रोफेसर हैं, उनसे मैंने बात की। मैंने कहा सर ये देखिए ये मुझे मैसेजेस आए। मैंने कहा किसी से मतलब इस तरह से डायरेक्ट अंधाधुंध काम तो नहीं किया, मैंने पहले इनसे मशवरा किया। मैंने बोला सर ये देखिए यार ये मामलात है, देख लें आप, मुझे इसके बारे में ज़रा गाइड करें। तो उसने बोला हनीफ एक बात बताऊँ, छोड़ दो इसको, ये 2 नंबर काम है, ठीक है। मैंने बोला सर वो तो मैं समझ गया हूँ, 2 नंबर काम तो है, लेकिन ये क्यों इस तरह करना चाह रही है, इसने मुझे बैंक की डिटेल्स तक भेज दी है, सब कुछ भेज दिया, ये क्यों बोल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ इलीगल काम कर रही है, ये 2 नंबर काम है, कल को तुम्हारे ऊपर ही बात आएगी, तुम फंसोगे, क्योंकि NIC तुम्हारा जा रहा है, एड्रेस तुम्हारा जा रहा है, नंबर तुम्हारा जा रहा है, नाम तुम्हारा जा रहा है, फंसोगे तो। मैंने बोला ठीक है सही है, मैं तो खैर हट गया था, लेकिन मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि इसके चक्कर में कोई और लोग ना आए। मैं इसकी फेसबुक की ID बताऊंगा, आप लोग ज़रा देखिएगा भाई, इससे बचो, ये लोगों को फंसा रही है, ख़ासतौर पे पाकिस्तानियों को फंसा रही है। मेरे सिर्फ इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था, ठीक है, क्योंकि यार इस तरह के लोगों को इनसे बचना चाहिए। इसके मैं एक चीज़ को समझ गया था, पता है क्या, अगर ये बैंक में जॉब कर रही है, अमेरिका है या कोई भी मुल्क है, कहीं पर भी कोई, वहाँ पर ये चीज़ है, हमारे पाकिस्तान में तो कोई मर जाए तो उसका पैसा वैसा अगर हो तो वो गवर्नमेंट खा लेती है, गवर्नमेंट के पास चला जाता है, उसको छोड़ दो, ठीक है, पाकिस्तान को छोड़ दो। बाहर मुल्कों में ये होता है कि किसी का पैसा कोई खा नहीं सकता, ठीक है, तो वहाँ पर हो सकता है कोई सडन डेथ किसी की हो गई होगी जो मिलियनर होगा, ठीक है,
उसकी अमाउंट के लिए कोई उसका वारिस नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका में कोई किसी का पूछता ही नहीं है। अगर कोई मर भी जाए ना, उसका पैसा भी हो, कोई पूछता नहीं है। कोई अगर अपना सेट है तो उनको ज़रूरत नहीं होती पैसों की, ठीक है। तो ये चीज़ है वहाँ पर। मुझे लग रहा है कि वहाँ पर जो डेथ हुई है सडन, उसकी अच्छी खासी जाए प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, उसका पैसा पड़ा हुआ है बैंक के अंदर, ठीक है। और इसको बैंक का पता है, हर चीज़ का इसको पता है कि किस तरह से प्रोसेस करना है, किस तरह से इस पैसे को निकालना है, ठीक है। अगर मेरी ये बात कोई समझ भी सकता है, ठीक है, और वहाँ पर अमेरिका से कोई ताल्लुक़ रखता है, अगर ये वीडियो किसी ने देखी तो वो भी इस बात पे एक्शन उठा सकता है वहाँ पर, ठीक है, उनके ऊपर कि यार ये बैंक के अंदर आपके घपला हो रहा है, ये कौन है ये, ठीक है। हो सकता है कि ये औरत वहाँ से वो पैसे निकलवाने के साजिश में हो, लेकिन इसने पूरा तरीका तो सबको पता होता है। अगर मैं किसी जगह पे जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पर कोई मसला, कोई काम चल रहा है, मुझे तो पता होगा ना कि किस तरीके से आपने प्रोसेस करके ये पैसे निकालने हैं, किस तरीके से कोई चीज़ निकालनी है, आपको पता होता है, ठीक है। तो इसको भी अच्छी खासी पोस्ट पे है, तो इसको भी सब पता है अंदर का कि किस तरह से आपने वो पैसे निकालने होंगे, क्या प्रोसेस आपने करना होगा, क्या चीज़ आपको देनी होगी, तो आपको पैसा मिलेगा। तो ये पैसा किसी और बंदे के नाम पर निकलवाना चाह रही है, जिसमें से खुद ये 58% ले रही है, 40% आपको दे रही है, जिसके ऊपर ये केस करेगी। बाद में केस करने के बाद आपको फंसाएगी कि आपने पैसा चोरी किया। आपको पास पैसा आया कहाँ से आया पैसा? अटलांटिक से। अटलांटिक से आपके पास पैसा कैसे आया है? आपने अपना CNIC दिया, आपने ये चीज़ें की, आपने फॉर्म भरा है, 2 नंबर तरीके से पैसा इनके पास ऑटोमेटिकली चला जाएगा, आप सीधे चले जाओगे जेल। और नॉर्मल जेल नहीं, सीधा एजेंसी उठा लेगी आपको, गायब, फिर ढूंढते रहेंगे आपको घर वाले। तो मेरे भाई इस चीज़ को ध्यान में रखें। मैंने सिर्फ ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा होश में लाऊं, आप लोगों को दिखाऊं कि भाई सच्चाई क्या है। कल को खुदा न खास्ता ये बंदी किसी और को अपने जाल में फंसाती है, काफ़ी सारे लोगों को फंसाया होगा, ये बंदी अगर किसी और को अपने जाल में फंसाना चाहती है तो इससे बचे, खुदा के लिए इससे बचे, ठीक है। तो बस यार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को पूरा देखें और जितना हो सके शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।